बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ कैडेट क्लास, ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने पीएफ कॉलेज सरगोदा का इस साल एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये बिल्कुल सरगोदा पैटर्न पे बना हुआ पेपर होगा, ये नहीं कि ये एक बिल्कुल पीएफ स्टाइल पेपर आप कह लें कि उसी तरीके से होगा। किस तरीके से जो है वो एमसीक्यूज आएंगे और किस तरीके से और किस तरह का जो है वो एस्से आएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो सरगोदा है यहाँ का एस्से बहुत क्रिएटिव टाइप होता है, बहुत कम होता है, रेयर चांसेस होते हैं कि बहुत सिंपल सा माई हाउस या फिर माई नेबर या कुछ माई फेवरेट पर्सनैलिटी वगैरह कंपेयर, ये कुछ मुश्किल होता है यहाँ पे इस तरह के। हाँ जी, जिस तरह के एस्सेज आने हैं उसमें से एक मैं एस्से का मॉडल जो है वो आपको आज दूंगा, और उसके बाद मैं अपने ग्रुप में वो पूरा एस्से भी जो है लिखा हुआ वो भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अगर ऐसे बच्चे जो तो ग्रुप में शामिल हैं तो ठीक है, जो ग्रुप में शामिल नहीं है मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मुझे मैसेज करें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और फिर वहाँ से वो ये सारे पीडीएफ में भी लेते रहेंगे, बाकी बच्चों को भी मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो एसेज वगैरह या फिर लेटर जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि इनके पैटर्न का हिस्सा हैं, उस टाइप के जो लेटर्स होंगे वो भी बीच में मैं जो है साथ साथ लिख के एज ए पीडीएफ फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अपने ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट वन देखें, कहते हैं कि चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जो सही प्लूरल या जमा है वो है चिल्ड्रन, चाइल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये एन का आर्टिकल क्यों आएगा, इसके लिए जो है ना वो मेरी पिछली वीडियोस देखें कि जिसमें मैंने इससे पीछे पहले जो है वो एक इंग्लिश का पेपर करवाया है, उसके एंड में मैंने यूज़ ऑफ आर्टिकल अ एन द वगैरह और इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल से बताया कि किसके साथ आ लगना है, एन लगना है, दा लगना है वगैरह। चूज द सेनोनियम, सेनोनियम कहते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जिसका एक जैसे मतलब होते हैं। ब्रेव बहादुर, कॉरेजियस बहादुर। नेक्स्ट, चूज द एंटोनियम ऑफ एंशियंट, एंशियंट कहते हैं कदीम, बहुत पुराना, ठीक है, तो एंटोनियम कहते हैं उलट होना। तो अगर कदीम बहुत उलट है तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न, जदीद। चूज द करेक्ट स्पेलिंग जी, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेक्स्ट वन इज Ali dash to school every day. Ali goes to school every day. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब लाजमन नहीं कि वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए। बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से टेंसेस में से भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, आर्टिकल आ सकता है, सिनोनियम, एंटोनियम्स वगैरह। नेक्स्ट वन इज चूज, 7 देखें, दे डैश क्रिकेट यस्टरडे। अब यस्टरडे पास्ट आ गया, दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। द सन डैश इन द ईस्ट राइजेस, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सूरज जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए एस या ES का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट वन इज चूज द नाउन इन इट। अब ये जो वर्ड आपको सेंटेंस गिवन है इसमें से हमने जो है वो नाउन को चूज करना है। अब इसमें एक से ज़्यादा भी नाउन हो सकते हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने ऑप्शंस को बड़े गौर से देखना है। यहाँ पे ऑप्शंस बड़े गौर से देखने हैं आपने, कि यहाँ पे हो सकता है कि दोनों ही आपको जो दिए गए हों वो नाउन हो। मिसाल के तौर पे अगर आ गया द बॉय ओपन द डोर, तो यहाँ पे जो है वो जो डी है वो क्विकली की जगह डोर होता, तो डोर भी एक नाउन है, डोर भी एक नाउन है। तो इसलिए ऐसे में फिर आपने गौर से देखना है, वहाँ पे होगा बोथ A एंड B, इस तरह का कोई ऑप्शन लिखा हुआ होगा। तो जब अगर ऐसा अगर कहीं पर आ जाएगा तो सबसे पहले आपने उसी की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखें द बॉय ओपन द डोर,
अब ओपन जो है ये वर्ब है, द आर्टिकल है क्विकली ये एडवर्ब है। बताया था ना मैंने एडवर्ब के पिछले लेक्चर्स में कि जिसके एंड में एल वाई आ जाए वो एडवर्ब होते हैं। पिछले लेक्चर में मौजूद है, जिनको नहीं देखा वो पिछली वीडियोस चेक करें, उसमें यूज़ ऑफ उसमें आर्टिकल्स और उसकी जो और उसके यूज़, इसी तरीके से उसमें एडवर्ब्स, वर्ब्स और उनके यूजेस वगैरह और कन्वर्ट करने के जो तरीके हैं वो सारे गिवन हैं। सो बॉय जो है वो नाउन है। चूज द एडजेक्टिव। शी इज अ ब्यूटिफुल, शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। सो ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव। के बताया हुआ मैंने कि जो नाउन को की खसूसियत को शो करेगा वो जो है वो एडजेक्टिव है, और जो वर्ब को जाहिर की प्रॉपर्टी जाहिर करेगा वो जो है वो एडवर्ब होता है। चूज द एडवर्ब। ही रैन क्विकली। अभी देख लें एडवर्ब आ गया क्विकली, एल वाई। चूज द प्रोनाउन। इसमें से प्रोनाउन आपने चूज करना है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। सो दे, प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वी, आर, अस वगैरह, फिर उसकी नॉमिनेटिव और दूसरी डिग्रीज आ जाती हैं। यानी कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए वो प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पे कहते हैं अली इज़ अ गुड बॉय, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली अच्छा लड़का है और वो सुबह सवेरे उठता है। अब इसमें हर बार हम ये नहीं कहेंगे अली इज़ अ गुड बॉय, अली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अली सेज इज प्रेयर, नहीं, बल्कि उसको रिप्लेस किससे करेंगे? ही से। तो अब जो अली है ये नाउन है, तो नाउन को जो रिप्लेस करेगा उसकी जगह पे इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट वन, द अपोजिट ऑफ विक्ट्री इज डिफीट। A person who teaches is a teacher. He is good at mathematics. Good at होता है preposition. The book is dash the table, on the table. Book जो है वो टेबल के ऊपर है। I have lived here since 2018, या फिर I have been living here भी हो सकता है ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, शी हैज़ एन एप्पल। यहाँ पे आर्टिकल था अ एन द, तो एन लगेगा। इसमें वॉवल की वजह से नहीं लग रहा, जो रीज़न है वो लास्ट वीडियोस चेक करें। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो सही लफ्ज़ है वो सेंटेंस है वो हमने चूज़ करना है। ही डू हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही डज, क्योंकि डू के साथ एस या ES का इजाफा होगा। What is the past tense of write? Wrote. What is the past participle of eat? Eat, ate, eaten. Third form of verb. Choose the correct comparative form of good. Good, better, best. Comparative है ना? So, sorry. बेटर कंपैरेटिव है, बेटर नॉट बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई एडजेक्टिव की। नेक्स्ट वन इज चूज द सुपरलेटिव ऑफ स्मॉल। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब ये मोर और मोस्ट स्मॉलर नहीं आएगा, ठीक है। इसकी वजह साइलेबल है। अब लास्ट वीडियो जिसमें एडजेक्टिव्स मैंने करवाए हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, और उसमें सैलेबल और किन में मोर और मोस्ट लगेगा, किस में नहीं लगेगा, वो डिस्कस किया गया है। इफ़ आई, ये भी मैंने बता दिया हुआ है। इफ़ आई वर रिच, जब कोई भी बात ख्वाहिश की जाए कि काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच होगा, आई वाज रिच नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में जब कोई ख्वाहिश या हसरत का इजहार किया जाए तो ऐसे में वाज नहीं लगता बल्कि वर लगता है ऐसे में। जैसा कि काश मैं मुल्क का सदर होता, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ही सेड आई एम टायर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच इज। अब इनडायरेक्ट में क्या है? अब ये देखें हमारे पास हमें जो गिवन है वो क्या है? ही सेड।
आई एम टायर्ड। सो ये जो बाहर पहले गिवन है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि अगर रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड को पास्ट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये आपने ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है, ही सेड ये पास्ट में है, ही सेज ये प्रेजेंट है, ही विल से ये फ्यूचर है, उनको चेंज नहीं करना। ठीक है, जब पास्ट में होगा बाहर तो अंदर भी पास्ट लगेगा। रिपोर्टिंग पास्ट है तो रिपोर्टेड भी पास्ट हो जाएगा। तो ही सेड को हम क्या कर सकते हैं, ही टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के साथ, तो आ जाएगा ही टोल्ड दैट ही। अब आई एम टाइड प्रेजेंट है इन कंटिन्यूस में, दैट ही वाज टाइड। प्रोनाउंस को चेंज करने का फार्मूला होता है SON। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सो ये क्या बन गया, ही सेड दैट ही, इसको तब्दील ना करें या करें एक ही बात है, इसमें आपको रिलैक्सेशन है। सो हमारे पास है ही सेड आई एम टाइड, तो आ जाएगा ही सेड दैट ही वाज टाइड या ही टोल्ड दैट ही वाज टाइड। सो फर्स्ट वन। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर हम इसको जो है वो ही सेड ही रहने दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर अच्छी बात है कि अगर आप इसको भी जो है वो चेंज कर देते हैं, सेड को टोल्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पूरे सेड टू के साथ चेंज आ रही होती है। नेक्स्ट देखें, ओपन द डोर, दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दैट ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ये ऐसे जुमले जिसमें काम करने के लिए जो है ना कमांड किया जाए, कोई हुक्म दिया जाए कि ऐसा करो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, ये जो होता है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, तो दिस व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। डैश यू लाइक टी, डू यू लाइक टी। Neither Ali nor Ahmed is present. The word quickly is an adverb, ly आ गया एंड में तो वो adverb ही होगा। Next one is choose the correct preposition. He is afraid of dogs. Choose the synonym of happy. Happy कहते हैं खुश, ठीक है, तो इसका जो है वो सिनोनियम जो सेम मीनिंग होंगे, एंटोनियम में उलट होते हैं। तो सिनोनियम ऑफ हैप्पी इज जॉयफुल। चूज द एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड कहते हैं फैलना। कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ना, एंटोनियम है, उलट लिखना है हमने। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 इज प्रोवर्ब के वक्त का टांका बेटांके से बेहतर है, यानी कि जो वक्त पे काम किया जाए बेवक्त काम करने से बेहतर होता है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज कॉल्ड लाइब्रेरी, जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं वो लाइब्रेरी कहलाती है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, इसमें से हमने जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे वो चूज करने हैं। सेपरेट, SEPERATE, सेपरेट। द प्लूरल ऑफ माउस का माइस। Feminine of nephew, nice. Choose the correct form. She dash already finished his work. She has already finished his work. अगर तो आप लोगों को टेंसेज नहीं आते तो उसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करें, क्योंकि आपका पेपर 60% जो है वो टेंसेज के ऊपर रिलाय करेगा। अगर आपको टेंसेज बड़े अच्छे तरीके से आते हैं
तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रांसलेशन आएंगी जो कि उर्दू में लिखा होगा और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना होगा, 4 ऑप्शन नीचे गिवन होंगे, वो भी आएंगी। ठीक है, तो टेंसेस आपके बड़े अच्छे होने चाहिए ताकि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये लाजमन आना, ये अभी तक प्रैक्टिस पेपर किसी में भी नहीं आया, ये भी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें जो है वो एक ऑप्शन लिखी होगी ऊपर उर्दू में और उसके नीचे 4 नीचे जो है ना क्वेश्चन होगा उर्दू में, नीचे 4 ऑप्शन दी होंगी कि करेक्ट ट्रांसलेशन कौन सी है। मिसाल के तौर पे कि कहते हैं कि उसने मेहनत की ताकि पास हो जाए। ठीक है, सो नीचे उसके 4 ऑप्शन लिखेंगे, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, कुछ भी। ठीक है, तो उसमें से फिर आपने देखना है कि करेक्ट वाला आंसर क्या होगा। सो आपके टेंसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। टेंसेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्हिसार होता है इनका, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर जो आपने ऐसे लिखना है वो भी काफ़ी हद तक क्रिएटिव होता है। तो आपके ऐसे अच्छे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको, जो आपके जहन में उसके बारे में आएगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको फिर दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अच्छी थोड़ी वोकेबलरी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ टेंसेस, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग्स और ये वो आगे पीछे हो जाए तो वो कोई इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक मिनिमम होनी चाहिए। आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे, आई कंप्लीटेड माई, यस्टरडे आ गया ना, यस्टरडे क्या है, पास्ट, तो पास्ट टेंस ही है, तो कंप्लीटेड। चूज द करेक्ट पैसिव वाइज, अली राइट्स अ लेटर, तो राइट्स अ लेटर है, पैसिव वाइज है, अ लेटर इज रिटन बाय अली। द वर्ड विच इज कंजक्शन, कंजक्शन कहते हैं द वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब ये देखें इसमें से कौन सा जो है ना वो दो या दो से ज़्यादा जुमलों को या अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। विच वर्ड इज़ अ कंजक्शन एंड, देखें कि मिसाल के तौर पर अली एंड आई वेंट टू बाज़ार, अली और मैं जो है वो बाज़ार गए। अब इसमें एंड जो है वो ऐसा जुमला वर्ड है जिसने इन दोनों को जोड़ दिया है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक ऐसा आ जाए वर्ड जो दोनों जुमलों को जोड़ रहा हो तो वो कंजक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इसमें देखें गॉड हेल्प दोज, खुदा उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, तो हु जो ऐसा लफ्ज़ है जिसने दोनों जुमलों को जो है ना वो जोड़ कर रखा हुआ है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो हु, तो गॉड हेल्प्स, तो इसमें हु जो है ना वो कंजक्शन होगा। नेक्स्ट वन, विच वर्ड इज अ प्रपोजिशन, इसमें से कौन सा प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्या था, द वर्ड विच शोज द स्टेट ऑफ नाउन, ठीक, नाउन की हालत के बारे में बयान करता है कि नाउन की हालत क्या है, कि हालत मतलब कि वो इन, ऑन, एट, बाय, इन टू वगैरह वगैरह। चूज द करेक्ट क्वेश्चन, ही इज ऑनेस्ट, कि इसमें से जो करेक्ट है, ही इज ऑनेस्ट इजंट ही, इसमें क्वेश्चन टैग जब बना देंगे ना, ही इज ऑनेस्ट के वो ईमानदार है, इजंट ही क्या वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज द अपोजिट ऑफ जेनरस, ठीक है, इसका आ जाएगा सेल्फिश। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से देखना है वही, आपकी अगर टेंसेज अच्छे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा। शी डू नॉट लाइक मिल्क, अब देखो शी है तो उसके साथ डू नॉट नहीं लग सकता, डू नॉट प्लूरल्स के साथ लगता है, शी डज नॉट, ऐसे ये इसके इजाफे के साथ करेंगे, ये भी नहीं हो सकता, डज नॉट के साथ लाइक्स के साथ ऐसे ही एस लगा हुआ है तो पीछे डज नॉट भी लगा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड, फास्ट, पता है रैपिड बड़ी तेज। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट वर्ड, द बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, सो इसमें से GOVERNMENT ए ऑप्शन, गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट फॉर्म, इसमें से कौन सी करेक्ट लगनी है वो देखनी है। देयर डैश मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट वन देखें, ऐसे, ऐसे आपने इफ
आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है कि अगर मैं मुल्क का वज़ीर आज़म होता तो मैं क्या करता। इससे पहले जो है वो मैंने लास्ट जो करवाया था सरगोदा का, तो उसके अंदर मैंने आपको एक ऐसे बताया था दैट व्हाट यू सॉ वाइल व्हाट आई सॉ वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, व्हाट आई सॉ फ्रॉम द रूफ ऑफ माई हाउस। ठीक है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इस टाइप के एसेज को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। अब ये एसेज कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, दो जो है वो इसमें हैं। एक तो मैं जितने मैक्सिमम करवा सकता हूँ मैं तो ज़रूर करवाता रहूँगा, लेकिन आपने जो है वो एक एसेज की बुक है, $333 एसेज, इसी तरह 222 एसेज, 101 एसेज, कोई भी आपको मिल जाए, जैसे कि 111 एसेज जो है वो आप जो है वो कर लेंगे। इसके अंदर 333 एसेज हैं, उसके अंदर 111 एसेज होंगे, 222 एसेज वाली भी है, अजीम पब्लिशर्स की है। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको हर टाइप के एसेज और आगे सरगोदा, इसके बाद लोटोपा, फिर जेलम, और इनमें जब आपने तैयारी करनी है तो काफ़ी जो है आपको इसमें से हेल्प मिल सकती है। इस बुक में से जो एसेज होंगे उन एसेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। करंट अफेयर्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखें कि अभी क्या हो रहा है। झेलम वाले बच्चे ख़ास तौर पे जिन्होंने झेलम का भी साथ देना है, वो करंट अफेयर्स को ज़रूर जहन में रखें। छोटे छोटे से 5 सेंटेंसेस को जहन में रखें। वाई रोड्स आर इम्पॉर्टेंट, वाई ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, वाई इसी तरीके से लास्ट टाइम मैंने जो करवाया था, वट यू विल डू वाइड योर बाइसिकल गॉट पंचर वाइड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। इस तरह के जो है ना वो कुछ 5-5, 10-10 जुमले जो हैं वो भी रखें देन में। अब ये ऐसे जो है जो मैंने अभी इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये ऐसे मैं अपने ग्रुप में साथ में प्रॉपर एक पूरा एक ऐसे लिखा हुआ जो है वो साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ऐसे बच्चे जो तो ग्रुप में शामिल है वहाँ से ले सकते हैं, जो ग्रुप में शामिल नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपना नंबर दूंगा, आप वहाँ से नंबर लें, मुझे एक मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और फिर आपके जो है ना वो सारे जैसे बाकी बच्चों को पीडीएफ मिल रहे हैं और जो है वो आप कह रहे हैं कि मॉडल पेपर, पैटर्न पेपर और ऐसी चीज़ें जो मिल रही हैं वो सारी की सारी जो है ना वो फिर ग्रुप में शेयर होती रहेंगी, तो जो जो ग्रुप में होगा उसको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आज जो है वो मैं ऐसे ये वाला इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लिख कर ग्रुप में शेयर कर दूँगा। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि अभी ये सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अभी एक मैथ्स का मैंने पहले करवाया था, अब नेक्स्ट जो है वो एक मैथ का दोबारा होगा। और उर्दू का बच्चों ने काफ़ी ने कहा है, मुझे फ़ोन भी आए हैं काफ़ी, तो उर्दू का ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक बार ही सेंड कर दूँ, तो वो आप फिर वहाँ से जो है ना ग्रुप से ले सकेंगे। पूरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द 1-2 पेपर जो है वो इकट्ठे उर्दू के वहाँ पे सेट कर दूँ। वो उसका मैं सलूशन नहीं करवा सकूँगा बिकॉज उर्दू इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, तो उर्दू का नहीं, मैं उसका आपको एक मॉडल पेपर के तौर पे ज़रूर सेंड कर सकूँगा। वो इंशाल्लाह ताला पीडीएफ की फॉर्म में जल्द ही मैं अपलोड सेंड कर दूँगा अपने ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।